धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म हमारा एक सत्य का धर्म है। किसी जीव जंतु को सताने के मारने की अनुमति नहीं देता, किसी भी प्राणी को कष्ट देने की अनुमति नहीं देता। जब ये भारत सनातन धर्म है, फिर ये हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म ये संकेत देता है, ये रास्ता और मार्ग बताता है कि कोई भी किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं होगी। हमारा सनातन धर्म है हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करो और सबकी सहायता करो, और उस सनातन की पूर्ण रक्षा होगी। गाय और बछड़ों की पूरी सहायता की जाएगी। जो हमारे गाय रक्षक और हमारे सनातनी और हमारे हिंदू भाई हैं, वो अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म भारत में महापुरुषों का देश, और ये तुम्हारा भारत तुम्हें इसलिए मिला है कि आप गाय की, गौ माता की, अपने बछड़ों की और अपने देश की, अपने सनातन की तन मन धन से रक्षा कर सकें, इनकी सहायता करें। इसलिए तुम्हारा ये मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो तुमने हिंदू शरीर धारण किया है, सनातन में तुमने जन्म लिया है, भारतवासी हो, भारत सोने की चिड़िया है और ये महापुरुषों का देश है। ये इसका प्रमाण सिद्ध करने का समय आ गया है। आप जो भी हमारे हिंदू भाई मदद करेंगे सनातन की, और जो गायों के जो जगह जगह ट्रक भर के बछड़ाओं के लिए जाते हैं, जो इन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे, और पकड़वा करके हमारे पास उन्हें दाखिल करेंगे और पकड़वाने में आप बिल्कुल ही कामयाब हो जाएंगे, तो तुम्हें 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मदद के लिए वैसे आपको ये नहीं दी जा रही है, ये आपको दौड़ने और भागने की और आपको जो है प्रयास करने के लिए आपकी व्यवस्था दी जा रही है। आपको कोई रिश्वत नहीं दी जा रही है, आपको एक सहयोग, क्योंकि भागने चलने फिरने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आपके पास अगर धन नहीं है तो आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ग्रुप में जोड़ करके आपको मदद करने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। और आप सहयोग भी आप पूरा करेंगे, आप उसके लिए आने जाने खर्चे के लिए व्यवस्था आपको दी जा रही है, और आप अपना सनातन का धर्म और सनातन की सहायता करने में भी आपका योगदान रहेगा। आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आप अपने सनातन, तुम्हारा जन्म इसलिए मिला है, आप हिंदू इसलिए बने हैं क्योंकि आप अपने मंदिर की, आप अपने देश की, आप अपने सनातन की, आप अपने गौ माता की पूर्ण तरह से रक्षा करें। इसलिए तुम्हें बुद्धि और ये बाहुबल मिला है, इसका दुरुपयोग मत कीजिए, इसको अनदेखा मत कीजिए। आप जागिए और संगठन के साथ बढ़िए, गाय की, धर्म की, सनातन की और अपने भारत की पूर्ण रक्षा कीजिए। इसी से तुम्हारा नाम रोशन होगा और देश में नाना प्रकार से इतिहासों में जाकर के और तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे जितने भी गौ रक्षा ग्रुप हैं और जो मदद करना चाहते हैं, जो सनातन ग्रुप हैं, जो सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, जो भारत की सहायता करना चाहते हैं, वो सभी एक संगठन के दौर पर आएँ। सभी अपने नंबर और सभी एक दूसरे की वीडियो सभी सम्मिलित करें और एक दूसरे को देख करके सभी अपने अपने फोन साधन में जुटें, और फिर एक बड़ी संबोधन के साथ, एक बड़े सनातन के साथ, संगठन के साथ एक मीटिंग का आयोजन करें। उस मीटिंग के साथ एक प्रस्ताव, सभी देश से, पूरे भारत के कोने कोने से अपने भक्त जुड़ें और जुड़ करके बड़े संगठन योजना के साथ मीटिंग का आयोजन करें। और मीटिंग के आयोजन के साथ जब हमारा संगठन और सहयोग के साथ सभी हमारे हिंदू का और सभी हमारे सनातन का और सभी हमारे महापुरुषों का और सभी हमारे भक्तों का और राजा और राज्य और प्रशासन का, सभी का एक साथ संगठन की रक्षा करना सभी हिंदू और सभी सनातन और सभी महापुरुषों का कर्तव्य है। सभी का खून खौल रहा है, का देश है। जागिए, आगे बढ़िए और सनातन का मानव जीवन लेने का फर्ज पूरा कीजिए। तुम्हारा ये भारत माता ने, इसलिए तुम जैसे वीर सनातन और सभी हिंदू और महापुरुषों का
अपने शरीर से तुम्हें, अपने धरी से, अपने अंग से तुम्हें इसीलिए सींचा है, इसलिए तुम्हें धर्मात्मा बनाया है कि मेरी धर्म की रक्षा करो, सनातन की रक्षा करो। माँ बेटे को जन्म इसीलिए देती है कि बेटा जब मेरा बड़ा हो जाए तो पूरी तरह से मेरे बुढ़ापे में और मेरी हमेशा गिरते समय पर मेरी मदद करे और मेरी सहायता करे। आज तुम कैसे बेटे हो? जो माँ तुम्हारे सामने चीख चीख करके सनातन को, अपने धर्म को, अपने हिंदुत्व को, अपने भारत के लिए और अपने धर्म को बचा करके, और माँ ने जो तुम्हें जन्म दिया है, जिस संकल्प के साथ, जिस निश्चय के साथ, जिस माँ ने तुम्हें बेटा बना करके और अपने लहू से सींचा है, उस माँ का फर्ज पूरा करो, गाय की रक्षा करो। और उस माता ने तुम्हें जन्म देखा है, भारत माता ने इसलिए जन्म दिया है कि तुम मेरी सनातन की रक्षा करो और गाय की रक्षा करो, इसलिए तुम्हें जन्म दिया है। इसलिए मेरे वीर पुरुषों, मेरे हिंदू भाई और सनातनों और मेरे महापुरुषों, दया करने के लिए, धर्मात्माओं की सहायता करने के लिए, माता पिता, साधु संत ब्राह्मणों का और माता पिता का आदर करने के लिए, जीव जंतु की सहायता करने के लिए, ये महापुरुषों का देश है, ये सनातन, ये मंदिर है। ये करके जन्मे हो, आप उसका फर्ज निभाइए, फर्ज निभाइए, क्योंकि धरती के कड़ से आपको जो जन्म हुआ है ये इसलिए नहीं। मेरे वीर पुरुषों और मेरे सनातनी महापुरुषों, आप आगे बढ़ो और मेरे हिंदू भाइयों जाग जाओ। तुम्हें धरती माँ ने इसलिए जन्म नहीं दिया है, ये जन्म दिया है गाय की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए। माँ, माता पिता संतान को जन्म इसलिए देते हैं कि हमारे हाथ पैर जब थकें तो संतान हमारी हेल्प करे, संतान हमारी मदद करे और हमारे परंपरा, हमारे धर्म के, हमारे देश की, हमारी मर्यादा के, हमारी गाय के संपूर्ण रक्षा करके और हमारा दायित्व निभाए। ऐसे भारत में रहने का फर्ज निभा करके तो हमारे हिंदू भाई सनातनियों, आप आगे जागिए और आप अपना सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। और मेरे सनातन भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, महापुरुषों, ये वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में और हर जगह शेयर करें, शेयर करें, देखें, इसके बारे में समझें और बिल्कुल अनदेखी ना करें। वीडियो शेयर करें और ग्रुपों में शेयर करें, जो सभी के लिए इस योजना का और इस व्यवस्था के, जो गाय की रक्षा करने के लिए सभी को दायित्व मिल सके। क्योंकि सभी हम हिंदू हैं, सभी भारतवासी हैं, सभी तपोभूमि हैं और सभी महापुरुषों का देश है। सभी आप हम भाई भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, संगठन के साथ, अपनी एकता के साथ गाय की, धर्म की और देश की और अपने सनातन की पूर्ण कदम से कदम मिला करके अपनी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे और संकल्प लेंगे। हिंदू और सभी सनातनी, सभी महापुरुष, सभी हिंदू हिंदू भाई भाई एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने सनातन मंदिर के लिए, महापुरुषों के लिए और गाय के लिए स्वतंत्र करके और उनकी पूजा याचना करके अपने मानव जीवन की धरोहर उच्च शिखर तक ले जाएंगे और इतिहास में नाम ला करके अपना इतिहास में नाम दर्ज करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारा धर्म कहता है कि कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि कभी माता पिता पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कहता है गौ माता की पूजा की जाती है। हमारा धर्म कहता है कि कोई भी अत्याचार, कोई भी नशीले पदार्थ हमारे भारत में, हमारे धर्म में कोई भी लागू नहीं है। हमारा धर्म हमेशा सनातनी है, हमारा धर्म हमेशा शुद्ध शाकाहारी है, हमेशा हमारा
धर्म दयामान है, हमारा धर्म हमेशा दया का पात्र है। अपनों नहीं खाएंगे और तुम्हारा पेट भरेंगे, हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे, हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तो हे हिंदू भाई और हे मेरे सनातनियों, हे मेरे हमेशा हमें धर्म में समर्पित रहना चाहिए और धर्म की सहायता के लिए ही तुम्हारा भारत में जन्म हुआ है। और धर्म की सहायता करने के लिए धरती माँ ने तुम्हें अपने कड़ से और अपने लहू से सींच करके तुम्हें एक भारतवासी का नाम तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि कोई भी नशीला पदार्थ हमें सेवन नहीं करना चाहिए, हमें किसी जीव जंतु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म, ये भारत सोने की चिड़िया महापुरुषों का देश है, ये मंदिर है और मंदिर में पूजा की जाती है, अपराध नहीं। ये जगह जगह हत्याएं की जाती हैं जीवों की, ये हत्या हमारे धर्म में नहीं है, हमारा सनातन धर्म है। ये धर्म में कोई अपराध नहीं होता है, कर्म है हमेशा दया करना, हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहना, जीवों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना और जीवों पर दया करना, ये हमारा धर्म सीख देता है। ऐसे सनातन में हम, ऐसे भारत में हम जन्म लेकर के, क्योंकि राम ने अवतार लिया वो भारत में लिया, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं वो सब भारत में हुए हैं। क्यों कि भारत ये तपोभूमि भी है, सोने की चिड़िया है, ये महापुरुषों का देश है और ये सनातन, ये मंदिर है। बार बार भगवान विष्णु ये भारत में अवतार क्यों लिए हैं? क्योंकि इसलिए लिए हैं कि भारत ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है और इस भारत में, ये भारत सनातन हमारा धर्म है और धर्म कोई भी किसी को अनुमति नहीं देता कि किसी जीवों को मार कर खाओ या फिर नशीले पदार्थ पी करके शराब और सो जाओ। ये हमारा धर्म कोई अनुमति नहीं देता है। हमारे धर्म में यह है कि जीवों पर दया करो, शुद्ध शाकाहारी और अपने में सावधान रहो। शुद्ध शाकाहारी आपको फल, मेवा, दूध और कितनी चीजें दे दी हैं भगवान विष्णु ने। इसलिए तुम्हें बताया है उस धर्म में, उस भारत में तुम्हारा जन्म मिला है। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए ऐसे भारत में जिसमें जितने अवतार हुए भगवान विष्णु ने लिए, सब भारत में लिए हैं। जितने तीर्थ हैं सब भारत में हैं और भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी मौजूद हैं जिनकी आंखें खुल जाएं तो पूरा दुष्टाचारियों का चटाई समेट जाएगी। और मैं जल्दी से जल्दी उन महापुरुषों से संपर्क में जुड़ना जा रहा हूं। घटघटवासी जी उन महापुरुषों से संपर्क साधने जा रहे हैं। घटघटवासी जी योगी हैं, बार बार अपने शरीर को छोड़ देते हैं और भ्रमण करते हैं और आकर के शरीर में फिर प्रवेश कर जाते हैं। योग के माध्यम से घटघटवासी जी अब उन महापुरुषों से संपर्क साधेंगे जो महापुरुष कैलाश और नाना प्रकार के पहाड़ों की कंदराओं में अपने ध्यान मगन हैं और उन्हें जाकर के हम सनातन की सहायता के लिए उनसे हम मदद मांगेंगे। कहेंगे तुम्हारे महापुरुषों का तपोबल, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे संत होने का फर्ज क्या है। आप यहाँ सारा समय, सारा जीवन आप पहाड़ों की कंदराओं में आप व्यतीत कर रहे हैं और वहाँ हमारे देश सनातन में नाना प्रकार से गायों को काट करके हत्यारे काट करके खा रहे हैं। गाय चिल्ला रही है, हे महापुरुषों हमारी सहायता करो, हे वीर पुरुषों हमारी सहायता करो, हे सनातनियों हमारी सहायता करो, हे हिंदुओं हमारी सहायता करो। इसी प्रकार कोई भी उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, अपना खाता है और सो जाता है और कह देते हैं हमें इससे क्या लेना देना है। अरे भारत में जन्म क्यों लिए हैं? इसलिए घटघटवासी जी ने अपनी योजना बना दी है। उन महापुरुषों से संपर्क साधेंगे जो महापुरुष सैकड़ों सालों से पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। उन महापुरुषों तक और कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि कोई योग ही पहुंच सकता है। इसी प्रकार घटघटवासी जी ने अपनी योजना बना दी है। यहाँ का भी धरती का कामकाज जो है भक्तों के लिए कुछ जिम्मेवारी सौंपेंगे और घटघटवासी जी योजना के साथ उन महापुरुषों से संपर्क साधने जा रहे हैं
जिसमें हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए, जिसमें हमारे गाय की रक्षा करने के लिए, और वो महापुरुष इतने तपस्वी हो चुके हैं, उनकी आंखों में इतना तेज है, उनकी आंखों में इतना प्रकाश है कि ये भगवान विष्णु से मीटिंग के समय पर भगवान विष्णु ने, घटघट वासी जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किए कि हे नाथ, ये काहे का सनातन है, काहे का भारत है, काहे का तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है, ये सनातन धर्म काहे का है, सनातन धर्म काहे का। धर्म तो कहते हैं कि धर्म के साथ कर्म होना चाहिए, धर्म के अनुकूल कर्म होना चाहिए। ये धर्म का डंडोरा पिट रहा है और इस धर्म में नाना प्रकार के गौ हत्या और जीव हत्याओं के कर्म किए जा रहे हैं। ये धर्म काहे का है। इसलिए घटघट वासी जी भगवान विष्णु से बार बार बड़ी ऊंची आवाज में उन्होंने कहा, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारी इस खौलते हुए रक्त के लिए इसकी आवाज में समझ सकता हूं। आप नाराज नहीं हो रहे हैं, आपका जज्बा, आपकी जो गाय की आवाज, आपको धरती की आवाज, साधु संतों की आवाज, गरीबों की आवाज और सनातन की आवाज ने तुम्हारा हृदय जख्मी कर दिया है। इसलिए आज तक मैं आपकी इस भावनाओं का आदर करता हूं और मैं आपको एक रास्ता दूंगा, रास्ता दिए देता हूं। और वैश्य गोपनीय पूरी मदद है। जहां तुम पर कोई बार होगा, जहां किसी प्रकार से कोई षड्यंत्रकारी तुम पर षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, मिनट से पहले मेरा सुदर्शन चक्र उसको काट करके और उसका सफाया कर देगा। मैंने आपकी रक्षा में अपना सुदर्शन चक्र आपकी सहायता में, आपकी आज्ञा के लिए दाखिल कर दिया है। भगवान विष्णु ने घटघट वासी जी को सुदर्शन चक्र देने का काम कर दिया है। आपके प्रति कोई षड्यंत्र बनाएगा, आपके प्रति कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार के लिए काम ना करेगा, वो सुदर्शन चक्र उसे काट करके मैं परिवार की धरती पर उसका रक्त और मिट्टी में मिट्टी मिलाने का काम मिनट से पहले करेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, गुरुदेव चिंता मत कीजिए और मैं आपको एक योजना देता हूं। गुरुदेव ने कहा, ये बताइए नारायण आपकी क्या योजना है। कहने लगे, बड़े बड़े साधु संत महापुरुष, दसियों नहीं हजारों संत पहाड़ों की कंदराओं में और वो अंदर अंदर पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या, उनका तपोबल, उनका भारत के संत होने का वो कब फर्ज अदा करेंगे, कब फर्ज अदा करेंगे। और उन्हें 28 हजार सालें हो गई हैं तब करते करते। वो काया पलटी संत हैं, शरीर से निकल जाते हैं, हजारों साल तक शरीर में प्रवेश नहीं करते। इसी प्रकार घटघट वासी जी ने कहा, उनसे संपर्क कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, हरिये गुरुदेव आप सब जानते हैं, फिर आप हमसे पूछ रहे हैं। हे घटघट वासी जी, आप तो घट घट में रहते हैं और आप तो काया पलटी संत हैं। आप रात्रि में, आप किसी टाइम दिन में आप अपना शरीर को यहीं छोड़िए और आप अपनी रूह निकल के लेकर के निकल जाइए, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर में ही आप उनकी खोज कर सकते हैं। आप इस शरीर में नहीं कर सकते। आप सूक्ष्म शरीर में आप उनके पास जाइए, पहाड़ों की कंदराओं में जब पहुंचिए, वहां पर हमारा सुदर्शन चक्र का आह्वान कीजिए। सुदर्शन चक्र उन साधुओं से, उन महापुरुषों से, उन तपस्वियों से पहुंचाने का, आपको मिलाने का काम अवश्य करेगा। आपको मार्ग देगा और आपको वहां पहुंचा देगा। और पहुंचाने के साथ साथ में आप उन महापुरुषों के पास जाकर के उनको जगाने का काम करेगा। और उन महापुरुषों के पास जाकर के आप तत्काल सनातन का आप जयकारा लगाएंगे, सनातन का जयकारा लगाएंगे और निवेदन के साथ मीठी सुर में आप कहेंगे, हे मेरे महापुरुषों, हे सनातन भारत के वीरों, आप यहाँ तपस्या में, आप यहाँ पर पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। धरती पर हमारे गाय हत्याएं हो रही है। हे मेरे वीर पुरुषों, मेरी सहायता करो। और धरती माँ चिल्ला रही है, सनातन और गरीब चिल्ला रहा है, उसकी सहायता नहीं हो पा रही है। इसलिए हे मेरे महापुरुषों,
आप जागिए। ऐसे ही कहते ही उनके अपने में आएंगे और उनकी आंखों के पट खुल जाएंगे। खुलते ही आपसे इसी प्रकार से आपका उनका समावेश हो जाएगा। और महापुरुष को महापुरुष तो सरलता में समझ लेता है। जैसे ही समझेंगे और वो पूछेंगे, कहिए महापुरुष आप कैसे पधारे हैं, आप सरलता के साथ उनके सामने ये सारी पीड़ाएं उपस्थित कर दीजिए और कहने लगे, आप यहाँ दुनिया पे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और तुम जैसे वीर महापुरुष इस भारत के इस अंगों में छिपे हुए हैं, और फिर भी धरती चीख रही है, हे वीर पुरुषों मेरी सहायता करो। गौ माता चीख रही है कि हे वीर पुरुषों, हे सनातनियों, हे हिंदुओं मेरी मदद करो, लेकिन कोई आवाज नहीं सुन रहा है। तब फिर मैं, हे महापुरुषों, हे तपस्वियों, मैं आज आपके पास गौ माता की और धरती माँ की आवाज लेकर के और सनातन धर्म की आवाज लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। आप दुष्टाचारियों का सफाया कीजिए और सनातन की, धर्म की, भारत की, गाय की और धरती की पूर्ण रक्षा कीजिए, क्योंकि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा तपोबल धरती माँ ने तुम्हें अपने अंग में इसलिए छिपा कर रखा है कि अब तुम्हें निकलने का समय आया है। आप अपना क्रोध करके और उन दुष्टाचारियों के उनकी चटाई समेट करके और भारत को आजाद कीजिए और सनातन को आजाद कीजिए, मंदिर को मंदिर बना दीजिए। और जैसे ही तुम्हारे वार्तालाप होगा, उन साधु महापुरुषों के रक्त में एक क्रोध की ज्वाला भड़क जाएगी। क्रोध की ज्वाला भड़केगी तो उनका तपोबल, उनकी तपस्या भारत और सनातन महापुरुष और वीर और गाय और धरती की सहायता करने में काम आएगी, क्योंकि उनका तपोबल, उनकी तपस्या इसीलिए की जा रही है। तो समय आ गया है गुरुदेव, अब ये काम तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। आपको मैंने मार्ग दे दिए हैं, तो भगवान विष्णु ने मार्ग दे दिए हैं और जाकर के आज से ही हमारी योजना शुरू हो गई है। और हम जगह जगह से कम से कम सैकड़ों महापुरुषों और पहाड़ों की कंदराहों में तपस्या कर रहे हैं। हमें सभी महापुरुषों को जगाना है। हम 10-11 दिन के भीतर इन सभी महापुरुषों से जगा करके और सभी से संपर्क साधेंगे और वो महापुरुष भारत और सनातन का मंदिर, हमारे धर्म को आजाद करेंगे। भगवान विष्णु की योजना सुनकर के घटघटवासी जी प्रभावित हुए और सभी उन्होंने, घटघटवासी जी ने अपने हिंदुत्व के लिए, अपने हिंदू भाई के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने महापुरुषों के लिए सभी को जगाने के काम किए हैं कि सभी हिंदू, ये सनातन धर्म जो है, इस धर्म अनुमति, सनातन ये धर्म ऐसा धर्म है कि ये हिंदुओं का धर्म है, ये सनातन धर्म है। इसमें दया, इसमें ममता, इसमें तपस्या, इसमें पूजा, दान, सेवा और हमेशा माता पिता, साधु संत और गाय और धरती की सहायता के लिए ये जन्म मिलता है। ये धर्म इसलिए बना है। आप धर्म को समझिए, धर्म की सहायता कीजिए और धर्म के अनुकूल चलिए। जितने भी, जहाँ तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, जितनी शेयर करेंगे उतनी सनातन का जज्बा बढ़ता जाएगा। आप और जो भी इस वीडियो को देख करके अनदेखी करेगा, शेयर नहीं करेगा, वो समझ लो भारतवासी नहीं है। वो समझ लो उसके शरीर में भारत धरती माता के नहीं है। वो सनातन के हित में, वो उन्हीं सनातन का वो महापुरुष, वो कोई जाति धर्म नहीं देखेंगे, वो केवल गद्दारों को देखेंगे और गद्दारों को वो महापुरुष एक साथ सपाया करके भारत को, अपने सनातन को स्वतंत्र करेंगे और जी आजाद करेंगे। और केवल इसमें हिंदू सनातन ही बचेंगे और इनका सनातन धर्म को आगे बढ़ा करके जगह जगह झंडे, जगह जगह मंदिर और जगह जगह सनातन धर्म की चर्चा होगी। उसी समय महापुरुषों का उद्देश्य, महापुरुषों का कर्तव्य, घटघटवासी जी का धर्म हमेशा हमेशा के लिए
स्थापित हो जाएगा और इसके बाद इस सनातन में, इस धर्म में कोई भी अत्याचारी जन्म नहीं लेगा। भगवान विष्णु ने कहा है तब तक मेरा अवतार संबल में हो जाएगा और संबल में अवतार के बाद दुष्टाचारियों का सफाया। अच्छे अच्छे धर्मात्मा ही यहाँ शासन करेंगे, अच्छे अच्छे धर्मात्मा शासन करेंगे जो देश के और समाज के हित में साधु संत महापुरुषों के सहयोग से जो काम करेंगे वही राजा इस सनातन में कामयाब हो पाएंगे, वही सनातनी राजा बनेंगे, वही शुद्ध शाकाहारी होंगे, वही धर्म पूजा और साधु संत ब्राह्मणों का संपूर्ण आदर करेंगे, वही राजा संपन्न रहेंगे, उन्हीं के हाथों में सत्ता रहेगी। ये हमारे भगवान विष्णु का मीटिंग के समय पर कहना है, क्योंकि मैं धर्मात्मा राजाओं के हृदय और मस्तक में हमेशा साधु और ब्राह्मणों का और भगवान विष्णु का निवास रहेगा। भगवान विष्णु की मीटिंग सुनकर के घटघटवासी जी ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया है और वीडियो बनाए हैं। वीडियो अब जब चढ़ेगी नेट पर और नेट पर चढ़ती है, जिसको वीडियो देखें वही अपने ग्रुप में, अपने चैनल में, हर जगह वीडियो शेयर करने का काम करें। और सनातनी हो तो सनातनी जागो, सनातन हिंदू और हम तुम सब भाई भाई हैं। इसी प्रकार संगठन के साथ हम आगे बढ़ें, इसमें भगवान विष्णु का सहयोग है। जब सब हिंदू हिंदू भाई भाई वीडियो को ग्रुप में हर जगह शेयर करते चले जाएंगे तो भगवान विष्णु देख रहे हैं, उन्होंने कहा है इस वीडियो को जो कोई अनदेखा करेगा उस पर भी मेरी नजर है, उस करके आगे ग्रुप में शेयर करके और इस पर अमल करेगा, उसे मैं सनातन धर्म में दाखिल करके और उनकी संपूर्ण कष्टों का हरण करके और अपना आशीर्वाद गुरुदेव घटघटवासी के आशीर्वाद के सहित उन सनातन धर्म का, उन हिंदुओं का, उन भारतवासियों का, उन महापुरुषों का और सभी अपने महान वीर भक्तों का कल्याण कर दूंगा। तुम सनातनी हो, मंदिर में जाओ, पूजा करो और हमेशा धर्म का झंडा लो, सनातन को आगे बढ़ाओ, एकता करो, गाय की रक्षा करो और धरती की सहायता करो और साधु संत ब्राह्मण माता पिता का और अपने सनातन हिंदू हिंदू भाई भाइयों का सहयोग करके और उनका सम्मान करो। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा कि कहिए और क्या सहायता चाहते हैं। तो घटघटवासी जी ने कहा कि थोड़ा सा सरस्वती का और निवास दे दीजिए, क्योंकि हमारे जगह जगह हमारे सनातनी जो नशीले पदार्थों में बढ़ गए हैं और सनातनी हमारा परिवार हैं, वो हमारा भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, उनके लिए हम अपने में लाना चाहते हैं, गलत रास्ता से हटा करके और सनातन धर्म में दाखिल करके उन्हें भी धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। इसमें आप हमारा सहयोग करें। सरस्वती का थोड़ा सा आह्वान, हमारे लिए सरस्वती का थोड़ा आदेश दे दीजिए। सरस्वती के बिना हम उनके मस्तक नहीं बदल सकते। सरस्वती जब उनके मस्तक पर बैठेंगी और उनके प्रभाव मस्तक पर पहुंचा करके तब समूह उनका बदलाव करके उनकी बुद्धि से वो नाना प्रकार के नशीले पदार्थ और जीव और सनातन के प्रति भाव, साधु संतों के प्रति भाव, गाय की रक्षा का भाव जब उनके हृदय में डाल देंगी तो सहज में उनका बदलाव हो जाएगा। हमारा परिवार का परिवार बना रहेगा, हमारा सनातन का संगठन बना रहेगा, हिंदू हिंदू भाई भाई बने रहेंगे। तो हे मेरे भगवान विष्णु, थोड़ी सरस्वती का सहायता दे करके और हमारी मदद कर दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। हे घटघटवासी गुरुदेव, आपकी तो हमेशा देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, भारत के हित के लिए, गाय के हित के लिए और सभी पूरे विश्व के हित के लिए आपकी योजना है। आपकी योजना से हम बहुत प्रभावित रहते हैं कि कोई योजना आपके स्वयं की रक्षा के लिए नहीं होती, देश के हित के लिए और
और समाज का, देश का जो हित चाहता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है और उनकी सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, हे गुरुदेव ये तो मेरी सेवा है। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे भक्तों से, ऐसे महापुरुषों से, ऐसे सनातनियों से मैं प्रसन्न हो करके उन्हें सर्वस्व दे करके और उन्हें अपने को भी दे करके और उनका मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। उसी समय भगवान विष्णु ने तत्काल सरस्वती का आह्वान करके और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का आदेश दे दिए हैं। सरस्वती के माध्यम से घटघट वासी जी अपने सनातन, अपने हिंदुओं के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने सभी दुनिया के लिए, सभी एक जगह एक ऐसा ऑप्शन डालेंगे कि सभी के हृदय में सनातन का जज्बा होना चाहिए, सभी के हृदय में सनातन का भाव होना चाहिए, सभी के हृदय में सनातन धर्म की मर्यादा होना चाहिए, सभी के हृदय में गाय और धर्म, साधु संत महापुरुष और धरती की सहायता और अपने धर्म की जय जयकार होना